मैं आपको एक बड़ी साधारण सी एक छोटी सी स्टोरी है, रियल। लीला दीवान करके एक भक्त है, ठीक है। जोधपुर में। सर उनके पति जो है वो बैकुंठ धाम चले गए थे। कोरोना काल का समय था, उनका घर में बेटा और वो थे। मतलब हो सकता है बहुतों को ना समझ में आए, वैकुंठ मतलब वो दुनिया से चले गए थे। तो बेटा और माँ दोनों घर में रहते थे। एक पड़ोस की महिला आ जाती थी तो उनके साथ वो कीर्तन कर लेती थी माँ। और ये बात कोरोना काल की चल रही है, जब कोई कहीं नहीं जा सकता था। तो वो लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करती, उन्हीं से बातें करती। अब क्योंकि पति थे नहीं तो सारी बातें उन्हीं से करती थी। और लड्डू गोपाल के साथ ही सोती थी अपने बेडरूम में। अब जब भगवान से प्रेम हो जाता है ना, तो मैं सच बता रहा हूं, जब आप नियम जब तक फॉलो करते हो जब तक प्रेम नहीं होता है। जब प्रेम हो जाता है ना तो सारे नियम टूट चुके होते हैं, क्योंकि वो प्रेम है, उसके बीच में कुछ नहीं है फिर। तो वो अपने बेडरूम में ही लड्डू गोपाल को लेकर के, अपने ठाकुर जी को लेकर के सोती थी। एक दिन हुआ यूं कि वो रात में टीवी की ट्रॉली के पास उनका बेड पे उनको बिठा करके और रख के भूल गई और जाके बेडरूम में सो गई। और थकी हुई थी, सो गई। सुबह बेटा उठा, बेटे का काम था सुबह घर में झाड़ू पोछा करना। सुबह बेटा उठा, बेटे ने उठ के माँ को जाके बोला कि माँ थोड़ा सा ध्यान रखा करो, घर में कैसे कैसे पैर कर देते हो यार, कीचड़ के पैर कर रखे हैं मिट्टी के, मुझे सफाई करनी होती है, थोड़ा ध्यान रखा करो माँ। तो आपकी जो सहेली भी आए तो उसको बोल दिया और चप्पल बाहर निकाले, इस तरह से मतलब। तो माँ ने कहा कहाँ पैर हो गए बेटा, मैं तो सारे साफ पैर है, कहाँ हो गए, कहाँ बात कर रहा है, तो दिखा मुझे। तो देखने गई। अब बेटे ने तो दूर से देखे थे। जब मां पहुंची तो टीवी की ट्रॉली से लेकर के बेडरूम तक छोटे छोटे पैरों के, हल्दी और चंदन के पैरों के मिट्टी के निशान थे। हल्दी और चंदन के बेडरूम तक, टीवी की ट्रॉली से बेडरूम तक। और वो टेबल के नीचे से गए हुए पैरों के निशान। ठीक है, उन्होंने मुझे फोटो भेजा। सर आज कोरोना को 5 साल बीत गए, 5 साल से फर्श नहीं धोया है सर। 5 साल बीत गए सर। वो कृष्ण के पैरों के निशान है। उस दिन वहां नहीं सोया था तो खुद सोने चले गए थे। ये सच्ची घटना है? ये सच्ची घटना है सर। आज भी आप जोधपुर जाइए, पूछिए, लीला दीवान जी का घर शास्त्री नगर में है शायद। आप जाके दर्शन करके आइए। ओह, मैं आज की बात करता हूं सर। आज के अनुभव, आज जो वर्तमान में जो चल रहा है, जो लोगों ने देखा है। एक भक्त हैं, सोनम वालिया आई थिंक उनका नाम है, ठाकुर जी के अनन्य भक्त है। तो अपने पतिदेव के साथ केदार बाबा से मिलने चले गई, केदारनाथ। तो अब क्योंकि आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, भगवान पर विश्वास है, भगवान से प्रेम है, तो पति के साथ गई केदार बाबा के दर्शन करने। केदार बाबा के जब दर्शन करने गई तो वहां पर फूल के रूप में सबको प्रसाद मिल रहा था। फ्लावर्स देते हैं ना मंदिर में जैसे, तो इनको भी मिला। इनको क्या मिला? सबको फूल मिल रहा था, इनको तुलसी मिली। तो ये बड़ी हैरान हो गई कि महादेव के यहाँ तुलसी का क्या काम? बेलपत्र होता, फूल होता, तुलसी कहां से आई, वो भी केदारनाथ में। तो विचलित होकर इन्होंने अपने पति से पूछा कि भाई तुलसी कहां से आई है? तो इनके पति ने कहा कि तुम भक्त किसकी हो? महादेव को तो पता है ना, तो महादेव ने तुम्हारा स्वागत किया है, इसलिए तुम्हारे हाथ में वृंदा आई है। क्या बात। तो सर मैं ये बता रहा हूं कि ईश्वर, आप जब सरल होते हो ना, आपको जगह जगह अनुभूति करवाता है। एक रूमा कुथर जी हैं, उनके यहाँ जो लाडली जी है, राधा रानी, सर वो विग्रह है पीतल का जो जैसे हम लाते हैं ना लड्डू गोपाल और राधा रानी, पीतल की जो मूर्ति होती है। तो विग्रह जब हो जाता है, जब हमारी आस्था उसमें जुड़ जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हमारी आस्था से उसमें आ जाती है, तो विग्रह, एक मूर्ति विग्रह हो जाती है। तो वो है, आप यकीन मानेंगे, उन्होंने कुछ सोचा था, पूरी कथा मतलब थोड़ी लंबी है, लेकिन राधा रानी के बाल बढ़ने शुरू हो गए सर। अच्छा, नॉर्मल पीतल का विग्रह है सर, बाल बढ़ने शुरू हो गए। और मैं बताता हूं,
एक रंजना भारद्वाज जी हैं, पंजाब की रहने हाँ, वाली, हाँ, उनके घर शादी थी। लड्डू गोपाल जी को राधा रानी से बड़ा प्रेम है उनको, ठाकुर जी से। तो शादी थी तो बड़े व्यस्त थी, तो राधा रानी और ठाकुर जी का विग्रह जो है वो रखा हुआ था। तो इन्होंने बोला कि हाँ तुम तो मजे करते रहो यहाँ बैठे बैठे, तुम्हें थोड़ी पता है कि मैं कितनी दिक्कत में हूँ, कितनी परेशानी, कितना काम कर रही हूँ मैं। तुम्हें तो अपना टाइम पास करना है, करते रहो। अब भगवान के भक्त ऐसे ही बात करते हैं भगवान से। तो उनको आभास हुआ कि जैसे ये बात जब उन्होंने बोली तो राधा रानी ने उनकी तरफ देखा स्पेशली, लेकिन वो जल्दी में थी, वो चली गई। शाम को घर आई रात को। तो उनके यहाँ एक सिस्टम है कि वो जब डिनर करते हैं या लंच करते हैं तो भगवान को भी लंच टेबल पर, डिनर टेबल पर साथ बिठाते हैं, भगवान के साथ भोजन करते हैं वो। तो उन्होंने बिठाया लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को। तो जैसे ही बिठाया तो उनके पति ने कहा कि रंजना तुम देख रही हो कुछ? तो रंजना बोली हाँ मैं यही देख रही हूं। तो सर वो पीतल की मूर्ति थी, उनकी गर्दन ऐसे घूमी हुई थी। अच्छा। हाँ, मेरे पास तस्वीरें हैं वो, उनकी गर्दन ऐसे घूमी हुई थी। तो रंजना जी ने बोला कि मैं सुबह जब मैंने ठाकुर जी को ऐसा बोला था ना, तो मुझे लगा था कि राधा रानी ने पलट के मेरी तरफ देखा है। तो ये तब से ऐसी मूर्ति ऐसी हुई है राधा रानी की, मतलब पीतल की मूर्ति ऐसे गर्दन घूमी हुई है। तो वो बड़ी हैरान हुई और मन में दुख हुआ इस बात को लेकर के कि ये मेरी राधा रानी ने तकलीफ उठाई, मतलब मैंने उनको ऐसे शिकायत के तौर पे कह दिया। तो जब उनको नाइट ड्रेस वो पहनाने लगी रात्रि में शयन के लिए, तो उन्होंने राधा रानी से रिक्वेस्ट की कि राधा रानी आप अपनी गर्दन ठीक कर लो, गर्दन में बल आ जाएगा, आपको तकलीफ होगी, मुझे क्षमा कर दो। तो जैसे वो पोशाक पहनाते हैं ना, तो पोशाक जब पहनाई, तो जब पोशाक पूरी पहन ली तो गर्दन सीधी हो गई थी सर। अच्छा। हाँ, ये मैं आज की वर्तमान की बात बता रहा हूं। और आप सोचो सर, सदियों से, मतलब इतने सालों से हमारे पास तो एक तो, मतलब मैं कह रहा हूं, यदि हम ये बिलीव करते हैं कि ये लाल किला खड़ा है, ये ताजमहल खड़ा है, ये 300-400 साल पुरानी ही तो बातें हैं, है ना? तो मीरा भी तो ज्यादा पुरानी नहीं है सर। सर मीरा द्वारकाधीश में विलीन हो गई थी सर 5000 साल पहले। नहीं सर, फिर अभी 400, 450, 500 साल पहले की बात है सर। मीरा तो अभी तो थी सर। अच्छा, मीरा, ओके। तो आप सोचो मीरा जो है वो ठाकुर जी में विलीन हो गई थी, पता है, सशरीर विलीन हो गई, नहीं समझ पा रहा मैं कैसे। वो द्वारका में गई हुई थी मीरा, तो उनको वहां से जो मेवाड़ से उनके यहाँ से लेने आए थे कि मीरा अब चलो घर चलते हैं महलों में अपने। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार ठाकुर जी से बात करके आती हूँ। वो अंदर गई गर्भगृह में, द्वारकाधीश जो है द्वारका में, बोले कि मैं बात करके आती हूँ। तो अंदर गई, अंदर जाने के बाद ऐसा बताते हैं वहां इतना प्रकाश हो गया था, मतलब अंदर गई तो उसके बाद लौटी नहीं, जब काफी देर तक नहीं लौटी तो ये लोग अंदर गए तो वहां कोई नहीं था सर, बहुत प्रकाश था वहां पर। अच्छा। उसी विग्रह में द्वारकाधीश में मीरा सशरीर विलीन हो गई थी। उसके बाद मीरा किसी को कभी दिखाई नहीं दी, सशरीर गई थी वो ठाकुर जी के पास। ओह, ये नहीं पता था मुझे। ओके। तो सर ये तो अभी की बात है, ये बहुत पुरानी बात नहीं है सर। जनाबाई, नामदेव जी, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, मतलब अद्भुत भक्त हुए हैं सर। अभी चोखा मेला एक पंढरपुर में भक्त हुए। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि एक भिलनी के झूठे बेर राम खा सकते हैं। वो राम है, ईश्वर है वो एक भिलनी के झूठे बेर खाने में परहेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जात पात में घुसे हुए हैं, और आप पूजा ऊंच नीच में घुसे हुए हैं, और पूजा हम उसी राम की करेंगे। हाँ, आप ऊंच नीच, आप पूजा इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि उन्होंने एक सबको समभाव में देखा, इसी गुण की तो पूजा कर रहे हैं आप। तो आप सीख क्यों नहीं रहे हैं वो?